नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय डिबेट शो सबका हिसाब होगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा, देश में सियासत में उबाल भी उतनी तेजी से आ रहा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विपक्ष जहां बीजेपी पर हमलावर है, वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक देश के सियासी दलों में हिंदुत्व को लेकर कंपटीशन चल रहा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें आरएसएस का छोटा रिचार्ज बता दिया। ओवैसी के मुताबिक आम आदमी पार्टी और बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही हैं। कल ही यूपी कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई कांग्रेस नेताओं ने सरयू में डुबकी लगाकर रामलला के दर्शन किए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करवा रही है, जिसमें आज खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। 3 महीने के बाद देश में लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव है। उससे पहले राजनीतिक पार्टियों और नेताओं का उसमें शामिल होना क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स है? मंदिर मस्जिद की बात छेड़कर क्या वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। लेकिन क्या है वो 3 अहम सवाल? जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। सवाल आइएगा। पहला सवाल, 24 के रण में राम हनुमान की शरण में है क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी? दूसरा सवाल, हिंदू वोट बटोरने के लिए बीजेपी और आप में होड़ लग गई है, जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। तीसरा सवाल, रामलला में बांटकर 24 की फसल काटेंगे क्या असदुद्दीन ओवैसी? बार बार वो मंदिर और मस्जिद का जिक्र आखिर क्यों कर रहे हैं? टाइमिंग देखिए जरा। आज बड़ी बहस इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द होगी, लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट से कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये धर्म युद्ध है, 24 का रण बस भगवान भरोसे है। सियासत की तस्वीर बस यही है। बीजेपी ने राम नाम का ऐसा धुन सुनाया कि विपक्षी भी धर्म की राह पर दौड़ पड़े। केजरीवाल को ही देख लीजिए, रघुनंदन को प्रसन्न करने के लिए केसरी नंदन का अखंड जाप शुरू कर दिया। बीजेपी और आप के इस धर्म युद्ध में भाईजान की लॉटरी लग गई है। ओवैसी ने आम आदमी पार्टी को संघ और बीजेपी का छोटा रिचार्ज बताया है और कहा है कि हिंदू वोटों को बटोरने की होड़ सी मची है। आपने भाईजान को जवाब दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्रकांड किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है? आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। मैं किसी अन्य नेता द्वारा अरविंद केजरीवाल जी पर लगाए गए आरोप या इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और नेता से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विरोध के बावजूद एक बहुत भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या जी में हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी जो मशहूर है अपने रंग बदलने के लिए, वो आज भगवा रंग चढ़ा रही है। क्या केजरीवाल जी अब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे अपने अलायंस पार्टनर्स के विभिन्न राम विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बयानों पर? भगवान राम सबके हैं, कहने को ये बात तो सही है, लेकिन जैसे ही सियासत की बात होती है तो सबसे पहले बीजेपी का नाम सामने आता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी को चुनौती दे दी है। 22 जनवरी को रामलला पधार रहे हैं तो केजरीवाल हनुमान भक्ति में लीन हो चुके हैं। तो तय हो चुका है 2024 में धर्म युद्ध होगा और तमाम पार्टियां धर्म ध्वजा लेकर जनता के बीच जाएंगी और जा भी रही हैं। ऐसे में हिंदू मुसलमान करके भाईजान भी मैदान मारने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी के बयानों से ये तस्दीक भी होती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो आपको जल्दी से बता देते हैं कि आखिर आज ये बहस क्यों हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होड़ मची हुई है हिंदुत्व को लेकर, यह सदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। अब दिल्ली में अखंड सुंदर कांड का पाठ भी शुरू हो चुका है, जो आम आदमी पार्टी के द्वारा करवाया जा रहा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह पाठ होगा और आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए। दिल्ली में रामलीला भी करवाएगी आम आदमी पार्टी। अब ओवैसी कह रहे हैं कि संघ और बीजेपी का छोटा रिचार्ज है आम आदमी पार्टी। मुसलमानों को यह समझना होगा, हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। चलिए अपने मेहमानों से आपको जल्दी से मिलवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हासिक खान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मौलाना अली कादरी प्रेसिडेंट हैं अंजुमने कादरिया के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं अभिषेक तिवारी जी शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। आपने सुना होगा सदुद्दीन ओवैसी का बयान। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क है, आप आरएसएस के छोटा रिचार्ज हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी को या मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं हमें उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ये सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल भगवान राम और हनुमान जी के परम भक्त हैं। कोई भी कार्य करने से पहले वो भगवान राम और हनुमान जी का पूजा करते हैं, उनके चरणों के मिट्टी अपने सर पे लगा करके शुरुआत करते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे नेता, हमारे मंडल अधिकारी, पदाधिकारी पहले भी रामलीलाओं का पाठ और हनुमान पाठ ये इस तरीके का आयोजन करते आ रहे हैं। अब इस बारी हम लोग इसको व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं, एक व्यवस्थित तरीके से पूरे दिल्ली में 26 जगहों पे कर रहे हैं। और सबको पता है, हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार हुआ था कि अरविंद केजरीवाल जी अपने बुजुर्गों को श्रवण कुमार बनके उनको तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। सवाल ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ आम आदमी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी धर्म का यूज अपने सत्ता के लिए करती है, आम आदमी पार्टी राजनीति इसलिए करती है जनता का सेवा करती है। अभी आपने सुना ना, अभी आपने बांसुरी स्वराज को सुना, अभी आपने सुना बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी रंग बदलती है। अब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, देश राममय है, तो अब लगे अब सुंदरकांड करने। प्रत्युष भाई, राम भगवान सबके हैं। राम भगवान आपके भी है, राम भगवान मेरी भी है, राम भगवान जन जन में है, राम भगवान आसमान में, राम भगवान पृथ्वी में है। भगवान राम के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी कैसे हो सकती है? आज सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या हैसियत है भगवान राम को लाने की? 5000 वर्ष पहले राम भगवान आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं हम भगवान राम को लाए हैं। मुझे लगता है कि ये मतलब ये जो भजन चल रहा है, ये नहीं अभिषेक जी जरा मेरा सवाल सुन लीजिएगा। अभिषेक जी, कार्यक्रम का नाम है, मेरे शो का नाम है सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। ये जो भजन चल रहा है, राम आए हैं, राम आए हैं, राम आएंगे, तो क्या ये भजन की लाइनें गलत हैं? जैसा आपने कहा कि राम तो 5000 वर्ष पूर्व, आप कह रहे हैं राम तो कण कण में है, हर किसी के मन में है। तो राम तो जब मौजूद है तो राम को ला कौन रहा है? कौन राम से बड़ा हो गया जो राम को ला रहा है? ये तो उनको जवाब देने की आवश्यकता है कि जो भगवान राम को ओके एसएन सिंह जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी प्रभु श्री राम का ठेकेदार ना बने। और ये जो राम आए हैं, ये जो सोशल मीडिया पे खूब ट्वीट भी हो रहा है, ये कह रहे हैं राम तो ऑलरेडी हैं, कण कण में हैं, लोगों के मन में हैं, हमारी रगों में हैं। तो फिर राम को लाने की जरूरत का, राम गए कहां थे? राम तो यही है। देखिए, अच्छी बात है, हमारे मित्र ने जो कुछ भी कहा मैं बड़े धैर्य से सुना। मैं चाहूंगा कि हमारे मित्र अभिषेक जी इसको धैर्य से सुनेंगे। तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात लिखे हैं। उन्होंने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी के कहते थे वहां मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है। और आम आदमी पार्टी के मुखिया का भी बयान आपके जिम्मेदार चैनल पर दिखाया गया था कि उनकी नानी ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए,
वो शौचालय बनवाने की भी बात अगर देश में कोई किया था तो वो आम आदमी पार्टी के ही प्रमुख राम अरविंद मंदिर कौन केजरीवाल जी बनवा कहे रहा थे। है? अब दूसरी बात, सवाल है। नहीं भाई, ये सवाल पूरा है। डिबेट अगर ये सवाल है। तो आप पृथ्वी जी या तो इनको चुप कराइए, नहीं तो फिर मैं वो सबके बीच में बोलूंगा। देखिए होता क्या है, सब ही नचावत राम गुसाई और नाचत सब मरकट की नाही। प्रभु श्री राम तो जो चाहते हैं वही होता है, और आज देश नहीं पूरी दुनिया राममय हो गई है। आपने पूछा, हमारे मित्र ने पूछा, हम धर्म मार्ग पर क्यों चल रहे हैं? कुछ लोग कुमार्ग पर चल के सत्ता हासिल करते हैं, भ्रष्टाचार का कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो धर्म मार्ग पर चलती है। धर्म क्या है? विकास भी अगर आप कर रहे हैं तो धर्म के साथ करिए, अगर न्याय कर रहे हैं तो धर्म के साथ करिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का विकास भी, आम आदमी पार्टी का न्याय भी वो अधर्म के साथ। लेकिन एसएन सिंह जी, अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं कि मैं तो बचपन से हनुमान जी का भक्त हूं, और अरविंद केजरीवाल आज से नहीं, कई वर्षों पहले से वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और पढ़ के उन्होंने बताया भी। ऐसा नहीं कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है इसलिए अरविंद केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं। तो ये जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि भगवान राम पर, हनुमान पर क्या बीजेपी ने कॉपीराइट करा दिया है क्या? कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता ही सिर्फ राम और हनुमान का नाम लेंगे, अगर बाकी कोई ले लिया तो वो सीजनल हिंदू बन जाएगा। ऐसा क्यों नहीं किया है प्रत्युष जी? किसने कहा कि नानी ने कहा कि हमको राम नहीं चाहिए? किसने कहा कि वहां शौचालय बनवा देना चाहिए? और मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने का बयान उठाइए, आप बड़े तरीके से सुनिए। अरे भैया, का बयान उठाइए, भाजपा के नेताओं का बयान उठाइए। आप चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को बोले, अरविंद केजरीवाल जी तो ऐसे नेता हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा नेता जो अपने बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो अदर मंदिर हो। आप बताइए आपने कहां पे किया? ये हरियाणा। बोलिए एसएन सिंह जी, बोलिए एसएन सिंह जी, बोलिए। बीच में बोलेंगे तो क्या बोलना है? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अभी चुप है अभिषेक तिवारी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ दो चीजें। देखिए, एक तो डिबेट आपका शुरू हुआ कि नहीं, मैंने जो सवाल किया, क्या कॉपीराइट है? क्या बीजेपी का कॉपीराइट तो नहीं है? आज तक कोई करेगा तो ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सूर्य नमस्कार भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा, कुंभ भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। कल को अगर हम किसी दिन दिवाली मनाएंगे तो आप कहेंगे हम उस दिन दिवाली नहीं मनाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी मना रही है। दशहरा हम मनाएंगे तो आप कहेंगे हम नहीं मनाएंगे, भारतीय जनता। कौन कहा कि भारतीय जनता पार्टी? किसने मना किया? लेकिन बार बार विवादित बयान देने का कार्य कौन किया? इंडिया अलायंस, जो घमंडिया गठबंधन, जो एक साथ मिलकर चल रहे हैं, वो सनातन को गाली देना, हिंदू धर्म को देगू मलेरिया कहना, कौन कहता है? चले, मैं बाकी मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यह है, रामराज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रामराज का मतलब है सबको सम्मान, रामराज का मतलब है सच्चा लोकतंत्र। पूरा देश राम भक्ति में रम गया है। रामराज सुशासन का प्रतीक है। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पल समुद्रम में थे और इसी दौरान उन्होंने रामराज को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मेरा 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। राम राज्यवासियों, अपना मस्तक ऊंचा रखो, न्याय के लिए लड़ो, सबको समान मानो, कमजोर की रक्षा करो, धर्म को सबसे ऊंचा जानो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, तुम राम राज्य के वासी हो। हाजी खान जी, मतलब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बाद उसी दिन से रामराज्य शुरू हो जाएगा, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं रामराज्य का मतलब है सुशासन, सच्चा लोकतंत्र। देखिए महोदय, बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं वो देश के नंबर 1 के आदमी हैं। देश में प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल पोस्ट पर होता है। रही रामराज की बात करने वाले, तो
मोदी जी के काल में 77 साल में पहली बार किसी दलित को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उसके मुंह में पेशाब पिला दिया। ये राम राज नहीं है। राम राज तो यह है कि रामचंद्र जी का 50 साल हुक्मरानी की रामचंद्र जी ने, और 50 साल की हुक्मरानी में अन्याय नाम की चीज़ नहीं देखी गई। लेकिन पिछले 2014 से लेकर आज तक हिंदुस्तान में जितनी घटनाएं घटी गई हों, चाहे वो किसी की लिंचिंग की गई हो, किसी का बलात्कार हुआ हो, ये सब राम राज नहीं है। तो कौन सा राज है? ये मोदी जी अपना शासन चला रहे हैं, अपने तरीके से चला रहे हैं। राम राज की अगर कल्पना करनी है तो राम के वजूद पे हिंदुस्तान को है नाज। अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद, वो इमाम हिंद। और राम अगर जैसे कि हिंदू आस्था के अंदर भगवान की वो है, तो रामचंद्र जी को लाने वाले मोदी जी कौन होते हैं? हिंदुस्तान के 80% हिंदुस्तानी जो हिंदू है हमारे भाई, वो सारे लोग उसमें आस्था रखते हैं, वो राम के साथ आस्था रखते हैं, वो राम के साथ प्यार रखते हैं। लेकिन ये राम को हिंदू और मुसलमानों में भी बांटते हैं। जो वहाँ इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन साहब हैं, वो कह रहे हैं ये एक वर्ग के लोगों का है मंदिर। ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है, इन्हें गलत फहमी है। ये हुक्मरानी बार बार नहीं आती, ये मंदिरों को बनाने के लिए। एसएस सिंह जी, एक सेकंड, एसएस सिंह जी, आपकी आवाज और वीडियो दोनों फंस कर आ रही है। एसएस सिंह जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार देख लीजिए नेटवर्क, और मैं पीसीआर से भी कहूंगा। सौरभ दुबे से ये कह रहे हैं रामराज नहीं, एक रामराज नहीं। बात और कह दूं पृथ्वी जी, हाँ। बात यह है कि हिंदू धर्म के एतबार से, सनातन धर्म के एतबार से 17 अप्रैल को रामनवमी है। 17 अप्रैल को इसका उद्घाटन होना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया? 22 तारीख क्योंकि चुनाव से पहले है, और 17 अप्रैल चुनाव के 2024 के बाद में, और आधा अनकम्प्लीट 40% या 30% मंदिर तैयार हुआ है, उसका अभी ऊपर की गुम्बद भी तैयार नहीं हुई। इतनी जल्दबाजी क्यों है भाई? हम ये कहते हैं मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। सरकार कह रही है हमने कोई पैसा नहीं दिया है, ये चंदे से बन रहा है, तो फिर क्यों उन 4 मठों के लोगों को नहीं बुलाया जा रहा? तो ये मस्जिद एक मंदिर मस्जिद में क्यों बांटा जा रहा है? मतलब राम और अल्लाह में बांट करके 24 के फसल काटने की तैयारी है। रामलों की ये बार बार असदुद्दीन ओवैसी मस्जिद का जिक्र क्यों कर रहे हैं, बाबरी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? देखिए क्यों कर रहे हैं? और ये कह रहे हैं अगर कोई सुंदरकांड का पाठ करवा रहा है तो कह रहे हैं कि साहब ये देखिए, ये हिंदुत्व को लेकर कंपटीशन चल रहा है। प्रत्युष खरे जी 4.5 अगर कोई इफ्तार पार्टी में चला जाएगा तो कहेंगे कि इस्लाम को लेकर कंपटीशन चल रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। प्रत्युष खरे जी, बात यह है कि 450 साल वहां बाबरी मस्जिद रही है। हाँ। उससे पहले किसी के पास कोई वो नहीं। आ गए ना, खुल के सामने आ गई ना बात। मतलब गिरगिट भी इतना तेजी से रंग नहीं बदलता जितने तेजी से मौलाना जितना तेजी से बदलते हैं। देखिए एक काल नेमी नाम का जो था व्यक्ति था ना, उसका विवरण है, जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे तो नीचे राम 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 करके हनुमान जी को नीचे बुला लिया कि आइए आइए आइए, मैं तो आपको पल भर में यहाँ पहुंचा दूंगा पर्वत पे। जब हनुमान जी को थोड़ी देर बाद पता चला रही है तो काल नेमी है, तो राक्षस है, ये राम नाम क्यों कर रहा है, ये तो अधर्मी है। तो कौन है काल नेमी? वही मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये जो आम आदमी पार्टी है ना, जो केजरीवाल है, सुनिए, अरे मौलाना साहब अभी आप आ रहा हूँ, एक सेकंड बता रहा हूँ, रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए ये जो एक आम आदमी पार्टी है ना, ये जो केजरीवाल है, ये जो है उसी तरह से ये भेष बदलते हैं अपना। कालनेमी रूप से ये लोग ऐसे हैं कि जहां पर देखेंगे टोपी लगानी, वहां टोपी लगा लेंगे पट से, वहां पर भगवान राम के बारे में कुछ भी बोल के आ जाएंगे इनके और इनके नेता। और जब भगवान राम का देख रहे हैं कि माहौल बन गया है, आज एक माहौल बना हुआ है। आज से कुछ वर्ष पहले लोग सेकुलर कहलाना पसंद करते थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, वह हिंदू कहलाना पसंद नहीं करते थे, उनको शौक नहीं था। और जब से हिंदुओं का माहौल बना, हिंदुओं की तो मतलब आप भी इस बात को मान रहे हैं ना, यानी आप इस बात को मान रहे हैं कि हिंदुत्व को लेकर कंपटीशन चल रहा है? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। अभी आपने कहा ना कि आज से पहले लोग सेकुलर कहलाना पसंद करते थे, तो असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं उस बात को सौरभ द्विवेदी इंडोर्स कर रहे हैं। नहीं, हिंदुत्व पर कंपटीशन चल रहा है, हर कोई बताना चाहता है कितना बड़ा राम भक्त और हनुमान भक्त है। आप ये देखिए प्रत्युष जी की एक बात बताइए आपको कि जब मंदिर का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके पहले तो हम ही हिंदू थे ना, जो चुपचाप कोर्ट का आदेश का निर्णय का इंतजार कर रहे थे। जब निर्णय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी भावनाओं का स्वीकार कर लिया। अरे आप किसके भैया? कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, या कट्टरपंथी सोच के आप क्या है?
आपको तो समझ में नहीं आ रहा। कभी कट्टरपंथी विचारधारा कहते हैं, कभी कहते हैं ये देखिए बाबर, ये बाबर की जमात के लोग हैं जो बाबर की ध्वंसक का, अभी आपने बोला ना बाबरी मस्जिद 3 साल, आप बाबर का सपोर्ट करते हैं ना? हम किसी बाबर का सपोर्ट करते हैं? झूठ बोलते हैं। चलिए आप हमारे साथ, इतिहासकार चलिए कल अयोध्या चलिए, कोई कल बाबर मंदिर चलिए मेरे साथ, मैं टिकट कराता हूँ आपकी, चलिए कल मंदिर मेरे साथ, मंदिर चलिए कल मेरे साथ, मैं टिकट करा के ले चल रहा हूँ। अगर आप सच्चे मौलाना है तो मेरे साथ कल मंदिर चलिए, आप सच्चे मौलाना है। हाजिक भाई सौरभ दुबे कह रहे हैं कल की टिकट करा रहे हैं, कल की टिकट करा रहे हैं। रामलला के दर्शन कराइए, रामलला के दर्शन कराइए। आप करिए, आप मेरे साथ चलिए, मंदिर जाएंगे, चलेंगे मंदिर, दर्शन करेंगे ना, दर्शन करेंगे ना, दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? 22 तारीख छोड़िए, 18 को दर्शन करेंगे, पूजा मैं राज मिश्रा चलिए दर्शन करेंगे। राज मिश्रा जी कादरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके। राज मिश्रा जी अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ करवा रही है तो इसको लेकर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? ये क्यों कहा जा रहा है कि साहब ये रंग बदलने वाली पार्टी है? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये देखो आरएसएस का छोटा रिचार्ज। देखिए प्रत्युष जी, कौन छोटा रिचार्ज है और कौन बड़ा रिचार्ज है ये तो क्लियर करना पार्टियों का काम है, राजनीतिक काम है। ठीक है, लेकिन मैं उस राजनीति से पहले बहुत सारी बातें हैं। हाजिक खान जी ने आज ये कह दिया कि जब से बीजेपी सरकार आई तब से बलात्कार बढ़ गया, तब से ये बढ़ गया, तब से वो बढ़ गया। आखिर कभी उन मुगलों का इतिहास याद करेंगे जिनके कारण पता नहीं कितनी हमारी भारत की सम्मानीय महिलाओं ने जौहर कर लिया, अपने प्राण को त्याग दिए, जिन्होंने पता नहीं कितने सर काट दिए, जिसका बहुत सारा वर्णन है। तो कभी नरेंद्र मोदी सरकार को बार बार कोसने वाले मुगल के जो शासन रहे, जो मुगल का अत्याचार रहा है, उस पर कभी याद करेंगे? मैं निवेदन करूंगा कि पहले उसको पढ़ने के बाद उस पर हमारे देश के हिंदू भाई 70-80% हुक्मरानी उनके साथ पहले उसको याद करने के बाद उन्हीं के कारण आपके पुरखों ने अपने आप को कन्वर्ट किया था, उन्हीं के कारण किया था। तो सबसे पहले उनके इतिहास को याद कीजिए और उसके बाद यहाँ आकर के ये सब बोला कीजिए। बाकी नरेंद्र मोदी जी का क्या इतिहास है उसको सोचिए, सुन लीजिए। डेमोक्रेसी के नाम पर हुक्मरानी इस पर नहीं है, वो चले गए, हुक्मरानी चली गई, लेकिन अभी उनके प्यादे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उनकी हुक्मरानी चली गई लेकिन प्यादे अभी बाकी हैं। प्यादे उनके जो स्लीपर सेल है ना, जो स्लीपर सेल हैं वो अभी तक यहाँ तक हैं। और जहां तक बात रही आज कुछ पार्टियों के राम भक्ति की, प्रत्युष जी, तो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। जो आज तक सनातन धर्म का विरोध करते थे, आज तक सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहा करते थे, आज जो सनातन धर्म, जो भगवान राम, देखिए राम हनुमान की बात हो रही है, सीधे अयोध्या लिए चलते हैं, राम जी की नगरी लिए चलते। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर वहां से आ रही है। हमारे सहयोगी चंदन भारद्वाज वहां पर मौजूद है। दीपोत्सव इस वक्त सरयू के तट पर मनाया जा रहा है। चंदन, दिखाइए जरा वहां की तस्वीर। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संप्रदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपा ज्योतिर्नमस्तुते। और अयोध्या में आज दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। चूंकि प्राण प्रतिष्ठा की तमाम जो पूजा विधि है उसकी शुरुआत 16 तारीख से होनी थी और आज जो है वो प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन हुआ है। और कल जो है वो रामलला की 5 वर्ष की आयु की बालक की जो प्रतिमा है वो मंदिर के अंदर प्रवेश करेगी। और ऐसे में आज अयोध्या में सरयू तट पर जहां एक तरफ आपको आरती होती हुई नजर आएगी इस वक्त मां सरयू की, मां सरयू जिसमें रामलला ने कई बार जो है स्नान किया, यहाँ पर कई लीलाएं जो हैं उनका उन्होंने वर्णन किया। और एक तरफ आरती तो वहीं दूसरी तरफ जो ये पूरा सरयू घाट है वो इस वक्त दियों से जगमगा उठा है और तमाम जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और दिए जो हैं वो यहाँ इस वक्त प्रज्वलित हो रहे हैं। और किस तरीके से लोगों के भाव हैं ये भी उनसे बात करेंगे। मैम कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से। दिल्ली से हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत,
बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से? लखनऊ से है भैया। हाँ। आज तो दिवाली हो गई है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है भैया, हम लोग इसी में। जी 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 राम, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, तो देखिए ये आम लोगों के भाव हैं। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस वक्त सरयू के इस घाट पर मौजूद हैं। प्रत्युष, आप कहाँ से आए सर? मैं संभाजीनगर से आया हूँ। संभाजीनगर से आया हूँ और हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु रामचंद्र की जन्मभूमि पर हम लोगों को यहाँ पे अवसर मिला है। बहुत अच्छे से लग रहा है। जय श्री राम। तो देखिए तमाम लोग जो हैं वो अपनी आस्था को भी प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो पूरा ये द्वीप है, जो पूरा ये घाट है, इस वक्त दीपों से जगमगा उठा है और नज़ारा कितना सुंदर है वो आप देखिए। किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर जो है वो दिए जो है वो तमाम प्रज्वलित किए जा रहे हैं और एक दिया हम भी जो है वो इस तमाम जो तैयारियां हैं उनके नाम जलाते हैं। और किस तरीके से ये जो अयोध्या में इस वक्त तस्वीर है वो वाकई प्रत्युष दीपावली जैसी है, वो इस वक्त नजर आ रही है। बिल्कुल दीपावली जैसी तस्वीर नजर आ रही है। मैं वापस मेहमानों का रुख करूंगा। कादरी साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कादरी साहब, देखिए पूरा देश इस वक्त राममय है। कितनी खूबसूरत तस्वीर, विहंगम तस्वीर नजर आ रही है अयोध्या से। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा देश उमड़ पड़ा है और इसका इंतजार सदियों से था उन्हें। अब ये बताइए, अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, तो ओवैसी साहब क्यों इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं? देखिए प्रतीश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे अपने देश में का जो है कोई धर्म नहीं है। सबको ये बात जान लेना चाहिए कि हमारे अपने देश का अगर कोई धर्म है तो वो हमारे देश का अपना संविधान है। अब इस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब है, और हर एक को अपने धर्म पे चलने की पूरी हमारे संविधान ने आज़ादी दी है। अब रहा सवाल के 22 तारीख का जो प्रोग्राम होने जा रहा है राम मंदिर का, तो उस पर हमें किसी किस्म की कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि राम मंदिर की और बाबरी मस्जिद की जो बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो दिया वो राम मंदिर के हक में दिया। और जब कोर्ट में बात चल रही थी उस वक्त मुसलमानों ने यह तय कर दिया था कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसको हम मानेंगे, और राम मंदिर के हक में गया, हमने उसको माना। आपने देखा कि कोई भी मजहबी धार्मिक गुरु जो है इस्लाम के, उन्होंने कोई टीका टिप्पणी उस पर नहीं की। अब राजनीति तो इस पर चलेगी ना सर, राजनीति तो बीजेपी भी कर रही है, राजनीति और मुस्लिम राजनेता भी कर रहे हैं। नहीं, अब इधर केजरीवाल भी जो है कादरी साहब, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में इस वक्त हिंदुत्व को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों में कंपटीशन चल रहा है। बीजेपी, आरएसएस और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी राम पर राजनीति कर रही है तो आम आदमी पार्टी हनुमान पर राजनीति कर रही है। हिंदुत्व को लेकर, कहने का मतलब है हिंदू वोट बैंक को लेकर यह मारामारी और होड़ मची है। नहीं, देखिए आप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल का हर वक्त जो है दोहरा चेहरा रहा है कि वो हर वक्त सेक्युलर पार्टीज को ही नुकसान पहुंचाने के लिए हर प्रदेश में गए और नुकसान पहुंचाते आए। ये और बात है कि आज वो इंडिया गठबंधन में आ गए हैं अपने मजबूरियों के तहत, लेकिन इनका अपना दोहरा मापदंड हर वक्त रहा है। मतलब आप कह रहे हैं दोहरा मापदंड? मैं ये कहना दोहरा मापदंड है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सर कि हर हिंदू को उसकी आस्था जताने का पूरा हक है। ओके, हर मुसलमान को अपने धर्म पे चलने का पूरा हक है। कादरी जी ने जो कहा उसका जवाब दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। अभिषेक तिवारी, आवाज आ रही? आ रही है, बोलिए। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, बोलिए। आ रहा हूं एसएन सिंह जी, आपके पास भी आ रहा हूं। एसएन सिंह जी, आपके पास भी आ रहा हूं एसएन सिंह जी। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अरविंद केजरीवाल जी कोई धर्म की राजनीति नहीं करते। अरविंद केजरीवाल जी पहली बार नहीं है, दिल्ली में पहले भी कई बारी ये हमारे विधायक के तहत, हमारे वहां के पदाधिकारियों के तहत सुंदरकांड का पाठ आयोजित निरंतर चल रहा है। इसको हम व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं, तो इस पे डिबेट हो रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसमें कहीं ना कहीं दर्द समझ आ रहा है, इसलिए वो, क्योंकि धर्म के ठेकेदार बन के बैठते हैं, इसलिए वो सवाल उठा। नंबर 1। नंबर 2, जो भी आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में कोई राम राज्य को
चरितार्थ करने का कोई कार्य किया तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। मुझे फक्र है अपने नहीं सौरभ जी, मुझे लगता है सौरभ जी नहीं अरे आप सौरभ जी नहीं एक मुझे लगता है कि एक पांच फट चर्चा होनी चाहिए। इस तरीके पे डिबेट नहीं होता, इस तरीके से डिबेट नहीं होता। ये आप प्रवक्ताओं को आप बैठा करके प्रत्युष भाई, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से धर्म के ठेकेदार बन के बैठी है। राम भगवान को बेचने का कार्य कर रही है, राम भगवान पर राजनीति करने का कार्य कर रही है। 120 करोड़ अधिकार नहीं बोलने का हिंदुस्तान के लेकिन आप लोग जो उनको जो है जो मार्ग से भटकाने का कार्य करते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करती है। ये बताइए, आप ही के कई विधायक हैं जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ कई बयान दिए थे, क्या आपने उस ओखला के विधायक के खिलाफ एक कदम भी उठाया था? नहीं उठाया, कोर्ट ने उसको जेल भेजा। वो आपका गुंडा विधायक जो ओखला का था, आपको पता है वो क्या क्या बोलते थे, हिंदुओं के बारे में किस प्रकार से बातें करते थे, उनको कोर्ट ने जेल भेजा है। आज वो कैद सलाखों के पीछे है। आप जो है जिस केजरीवाल की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो बच्चों की कसम खाई, अपने बच्चों के नहीं हुए। अपनी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे एक एक करके सबको शहीद कर दिया, अपनी राज्यसभा की सीट बेच दी, 2 गुत्ताओं को बेच दी। आज तीसरी बार कुमार विश्वास जो है वो आपकी पार्टी के साथ धोखा कर दिया। भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी को अपना भ्रष्टाचार आज जो है जेल जाने के डर से आपको हनुमान याद आ रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहे हैं। पहले दिल्ली की जनता के साथ न्याय करिए, दिल्ली की जनता के साथ न्याय क्यों कर रहे हैं? एक सेकंड एसएन सिंह जी, प्रत्युष भाई ऐसे डिबेट नहीं होगा। नहीं एक सेकंड क्यों नहीं होगा? क्यों तकलीफ हो गई? आप दूसरे के बीच में बोलेंगे, भ्रष्टाचारी आपके दूसरे के बीच में बोलेगा, मजहबी आंदोलन चलाने वाले दूसरे के बीच में बोलेंगे, दिल्ली में अराजकता फैलाने वाले दूसरे के बीच में बोलेंगे, नानी की कहानी सुनाने वाले दूसरे के बीच में बोलेंगे, जो अयोध्या में शौचालय बनवाते थे दूसरे के बीच में बोलेंगे और जवाब नहीं सुनेंगे। जवाब सुनना पड़ेगा भ्रष्टाचारियों को। सबने देखा है कि किस तरह से रोहिंग्या के लिए खड़े हो जाते हैं, किस तरह से एक धर्म के लिए टोपी पहनने का कार्य करते हैं, किस तरह से चुनरी से नफरत हो जाती है। और सबने आपके भ्रष्टाचार को देखा है। 1 रुपए में यात्रा करने वाले आज करोड़ों की यात्रा कर रहे हैं, जहाज से घूम रहे हैं, 8-8 करोड़ के पर्दे लग रहे हैं, 22-22 करोड़ के शौचालय बन रहा है। कहाँ गया आपका और रामराज जी जो आप कहते थे? भ्रष्टाचारियों से तो 100 सवाल हो गए ना। अरे 3 मंत्री नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सर्वांगीण मंत्री, सभी मंत्री आम आदमी पार्टी मतलब भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार के विरोध में जमी आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस के विरोध में जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो आंदोलन खड़ा किए थे, आंदोलन पर खड़ा किए थे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के। और सब लोग ये कांग्रेस का अरविंद केजरीवाल ये भाजपा बोलने के लिए मार करते हैं। भ्रष्टाचार करिए, भगवान का राम का नाम लेंगे ना तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, छल करने वाले, कपट करने वाले, द्वेष करने वाले, जनता को धोखा देने वालों को भगवान राम पसंद नहीं करते हैं। भगवान राम पसंद नहीं करते हैं छल करने वालों को। जो दिल्ली की जनता से छल कर रहा है, जो देश की जनता से छल कर रहा है, जो अपने पार्टी के लोगों से मैं डिबेट में आगे बढ़ूं, लेकिन भगवान राम को लेकर सियासत कैसे चल रही है देश के अंदर वो भी समझ लीजिए। भगवान राम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर जुबानी जंग हो रही है। बीजेपी आरएसएस पर राहुल गांधी ने हमला बोला है। 22 जनवरी को चुनावी रंग दे दिया गया, यह राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं अपने धर्म का फायदा कभी नहीं उठाता, राहुल गांधी कह रहे हैं। गिरिराज सिंह ने जवाब दिया कि सरयू में डुबकी लगाएंगे तभी आपके पाप धुलेंगे, नहीं तो 0/0 ही रहेंगे। देखिए दोनों नेताओं के बयान। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ, मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कांग्रेस कह रहा है कभी राम का नाम भी ले लेता है, कभी अल्लाह का भी, कभी खुदा का भी, कभी बजरंगबली का भी, तो ये रमखुदैया हो गया है। लेकिन कांग्रेस का पाप इतना बड़ा पाप है, इस पाप से अगर कटना है कांग्रेस को तो सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी को सरजुग में आके डुबकी लगाना होगा।
नहीं तो 0/0 रहेंगे। देखिए, भगवान राम केंद्र में, प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होनी है, लेकिन उनके इर्द गिर्द कैसे सियासी बयान चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि 22 तारीख को यानी 22 जनवरी को ममता बनर्जी एक रैली निकाल रही हैं। उस रैली का नाम होगा सर्वधर्म रैली। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च तक यह सर्वधर्म रैली जाएगी। सभी धर्मों का स्वागत है। ममता बनर्जी ने कहा है काली मंदिर से इस रैली को मैं शुरू करूंगी, यह ममता बनर्जी ने कहा है। मैं 22 जनवरी को रैली करने जा रही हूँ। रैली काली मंदिर से शुरू होगी, जहां मैं मां काली की पूजा अर्चना करूंगी। इसके बाद हमारी सर्वधर्म रैली हाजरा से पार्क सर्कस मैदान तक निकलेगी, जहां पर एक जनसभा भी होगी। हम रास्ते में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे से होकर गुजरेंगे। हमारी इस रैली में सभी लोगों का स्वागत है। साथ ही इसी दिन हमारी पार्टी के सदस्य हर जिले के हर ब्लॉक में शाम 3 बजे रैली भी निकालेंगे। हाजी खान, मतलब ये 22 तारीख ये ना चाहते हुए भी सभी सियासी दलों को कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान या कार्यक्रम से जोड़ ही रही है। देखिए प्रत्युष खरे जी, बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने रामनवमी 17 अप्रैल में है और 22 तारीख को उनका उद्घाटन हुआ, 17 अप्रैल डेट रखी जानी चाहिए थी, तो भारतीय जनता पार्टी भी राम पर राजनीति कर रही है। तो इसलिए एक मिनट मैं अपनी बात कह दूं, सारी पार्टियों भी हिंदुओं का कैलेंडर अब आप तय करेंगे मौलाना साहब। मौलाना साहब हिंदुओं का कैलेंडर भी तय करेंगे क्या? चलिए बाकी कैलेंडर बना लेते हैं। आइए ये मैं पूछ रहा हूं, आइए एक साथ दुर्गाष्टमी सब त्योहारों मना लेते हैं, रक्षाबंधन का, दिवाली कब मनाएंगे? आइए आपके हिसाब से मना लेंगे। आइए कैलेंडर बना ले के नाम लेने पर, आप हिंदुओं का कैलेंडर बना दीजिए हमारे धार्मिक त्योहारों का। अरे पूजा भी आप करा दीजिए, यही तो कह रहा हूं। ये तो देश का हिंदू पूजा भी करा दीजिए, हमारी पूजा पाठ करा दीजिए। यकीन हो के ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई हैं। ये दुनिया की शासक किसी कमीन के ये लोग घटिया लोग हैं। ये देश को तबाही की तरफ गया, ये देश को खंडित करना चाहते। अरे आप अपनी आस्था के साथ चाहे कुछ करें, सरयू में डुबकी लगा लेते हैं। करेंगे हमारा कैलेंडर तय कर रहे हैं, तो चलिए हमारी आस्था पर हम आप पे भाई हमारा कैलेंडर तय कर रहे हैं, तो किसी से अल्लाह ऊपर की आवाज जब नहीं ले, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। कोई मतलब इस बात की इजाजत ना रामचंद्र जी इस बात की इजाजत देंगे कि आप किसी का जबरदस्ती राम नाम करवाएं। नहीं, कैलेंडर भी आप बनाएंगे, तारीख भी आप बताएंगे। हिंदुस्तानी अपनी आस्था अपने धर्म के एतबार से 75 साल के इस देश में एसएन सिंह जी अभी एसएन सिंह जी एक सेकंड एसएन सिंह जी, अभी हाजी खान ने ये कहा कि गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं कि ये देखिए ये अल्लाह का नाम लेंगे लेकिन राम का नाम नहीं लेंगे। ममता बनर्जी सर्वधर्म रैली कर रही हैं, बीजेपी तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो अगर ममता बनर्जी सर्वधर्म रैली निकाल रही है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई राम के साथ अल्लाह का नाम ले रहा है तब भी बीजेपी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रत्युष जी 10 सेकंड हाँ। देखिए, चांद, धरती, आकाश ये किसने बनाया? हम ये मानते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति है, उसको हम अल्लाह नाम दे दें, उसको ईश्वर नाम दे दें, उसको यीशु नाम दे दें। कोई एक शक्ति है जो हमारी शरीर से निकल जाती है, हमारा हाथ काम करना बंद कर देता है, हमारी जुबान काम करना बंद कर देती है, हम अलग अलग नाम देते हैं। हम कहाँ मना किए? लेकिन प्रत्युष जी ये पूछा जा रहा है कि क्यों ये कहा जाता था कि नहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कार सेवा करने का है? क्यों 22 भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ही मुकदमा दर्ज होता है? क्यों 36 घंटा कल्याण सिंह साहब को जेल में रखा जाता है? लोकसभा में क्यों सवाल पूछा जाता है मंदिर कब बनाएंगे? भाई भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, ये तो सब लोग जानते हैं। अयोध्या में भगवान राम का एक सुंदर मंदिर बनना चाहिए, ये सब लोग जानते हैं। आप सनातन धर्म के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? आप ये बताएं हम देश के लोगों को कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा है। अरे अवतार आते रहे, हिंदू मजहब में भी और मुस्लिम मजहब में भी आए अवतार, और वो अवतार अपनी अपनी बात ईश्वर को कराते रहे। आप एक तरफा बात क्यों करते हो? लेकिन नहीं, आप अपने 1,24,000 में से सिर्फ 25 को कुरान में तस्करा है, तो बाकी जितने हैं उनका नाम नहीं है, उसमें ये भी हो सकते हैं।
तमाम लोग नहीं, आपने कौन किसी सा का धर्म गला ग्रंथ काट पढ़ दीजिए। लिया है? अरे हम धर्म ग्रंथ पढ़ते सारे। कादरी जी को मिलाइएगा स्क्रीन पर। कादरी जी, कादरी जी, कादरी जी, अभी आपने कहा आम आदमी पार्टी के बारे में। कादरी जी, एक सेकंड आवाज दीजिए। मंदिर को उसका उद्घाटन एक सेकंड कादरी जी, अभी आपने कहा आम आदमी पार्टी दोहरा मापदंड अपनाती है हिंदुत्व को लेकर। कांग्रेस का स्टैंड आपको क्या लगता है? कांग्रेस कह रही है कि हमें कोई ऐतराज नहीं है राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर का निर्माण हो, अच्छी बात है। उन्होंने 2 सवाल किए। उन्होंने कहा एक तो 22 तारीख जानबूझकर चुना गया क्योंकि चुनाव आने, इसलिए आपने उसको पॉलिटिकल इवेंट बना दिया, हम इससे दूरी करते हैं। उसके पहले या उसके बाद कांग्रेस के नेता जरूर जाएंगे और गए भी कल। देखिए सर, मैं प्रतीश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ना कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है कि राम मंदिर का राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। हर राजनेता इसको राजनीति के तौर पर देख रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो हैदराबाद से आने वाले मुस्लिम नेता हो, कोई भी हो, सब लोग इसको एक पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और पोलराइजेशन की कोशिश पूरी कर रहे हैं। अब नहीं, बीजेपी तो सर आज से थोड़ी है इस मामले में। बीजेपी आज जो है इतना जो बहुमत मिला है राम के नाम पर तो मिला है ना। तो क्या इस बार फिर तो ये तो हर वक्त एक बार फिर बीजेपी पोलराइज करते हैं। एक बार फिर बीजेपी राम के नाम पर 400+ लाना चाह रही है। क्लियर है कादरी साहब, क्या आप ये कह रहे हैं? बड़ा क्लियर है। नहीं, आप ये बताइए कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो चर्चा है, बीजेपी ने राम के इर्द गिर्द घुमा दिया। अब हर पार्टियों को यह लग रहा है कि अगर इसके खिलाफ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है हिंदुओं का, सनातनियों का, कहीं वो नाराज ना हो जाए। देखिए सर, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं ना कि हमारे अपने देश में जो है धर्म की राजनीति खत्म होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। यहां पर विकास की बात होना चाहिए, देश की तरक्की और उन्नति की बात होना चाहिए, और गिरिराज सिंह जैसे लोगों के बयानात पर रोक लगना चाहिए। हालिया में नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी जबान को रोको, अपने बयानात पर कंट्रोल करो, लेकिन गिरिराज सिंह हो, साक्षी महाराज हो, इनको तो कोई रोक ही नहीं रहती है, जैसे जबान को आया वैसे बोल देते हैं। अभी आप जैसे क्लिपिंग बता रहे थे सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में, खड़गे जी के बारे में, अरे उनका धर्म है, वो यकीनन हिंदू है तो वो राम जी को पूजेंगे, क्यों नहीं पूजेंगे? आप देखिए कि यूपी की सारी पार्टी के लोग जाकर के जो है स्नान किए वहां पर, लेकिन 22 तारीख को आने वाला ही राम भक्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कौन सी बात है? और ये जो होड़ मची है ना सर, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश है, और केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, वो जो कुछ भी करवाने जा रहे हैं, तो केजरीवाल का तो रोल रहा। देखिए आप, गुजरात में कांग्रेस को नुकसान किसने पहुंचाया? केजरीवाल ने पहुंचाया। अभिषेक तिवारी को रखिएगा, अभिषेक तिवारी को रखिएगा कादरी साहब के साथ। अभिषेक तिवारी, आप सुन रहे हैं? लेकिन कादरी जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में क्या खेल किया? वो कह रहे हैं कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया, बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। देखिए, मुझे लगता है कादरी साहब को 27 साल का इतिहास जानने की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है, जनता से जुड़े सवाल पूछती है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो अदर पार्टी हो। नंबर 1। नंबर 2, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू धर्म और सनातनियों का सबसे ज्यादा कोई अगर नुकसान किया है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो काफी विश्वनाथ के मंदिरों को तोड़ना हो, चाहे चांदनी चौक के अंदर मंदिर को तोड़ना हो, चाहे मुस्तफाबाद के अंदर मंदिरों को तोड़ना हो, चाहे भगवान को जातियों में बांटने का कोई कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी धर्म का दिखावा नहीं करती। आम आदमी पार्टी जो सुंदरकांड का पाठ करा दे, पहले भी कराते रहे, अभी भी करा रही है। अरविंद केजरीवाल जब चुनाव में जाते हैं, बोलते हैं हमने पिछले 10 साल में ये कार्य किया, इसलिए मैं वोट दीजिए, नहीं तो वोट मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों से आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लगाने वाली अच्छी पार्टी है, लेकिन भ्रष्टाचार की ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार के अलावा कोई कार्य नहीं, केजरीवाल जी अपने से मतलब मुसलमानों के साथ सारी बात छुप गई। ये छुपी भी नहीं है बात कि केजरीवाल किसका पक्ष करते हैं, किसका नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद मोदी और अमित शाह के भारतीय जनता पार्टी को तो जनता चुन रही है, भ्रष्टाचारी की आवश्यकता किसी में हिमाकत नहीं कर सकता।
सौरभ दुबे जी, सुना आपने आम आदमी पार्टी को, ये कह रहे हैं हम दिखावा नहीं करते, और देश में अगर हिंदू धर्म को, सनातनियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो बीजेपी ने पहुंचाया। देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्लियर कि ये जितने लोग हैं ना, हाँ। ये सब बाबर की बिरादरी की जो है ना बिलबिलाहट ही सामने नजर आ रही है। भाई जो आप अभी आपको सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, आप कह रहे हैं बाबर के वंशज बगुला भगत सुना है, वो कह रहे हैं कि बुजुर्गों को हमने तीर्थ यात्रा पर भेजा ट्रेन से, आप कह रहे हैं कि बाबर के वंशज हैं। जपने वाले लोग, मुंह में राम बगल में छुरी, ये कंठमाला हाथ में लेकर के बैठने वाले लोग हैं। ये देखते हैं कि माहौल कैसा है, समय कैसा है, चुनाव कैसा है, गिरगिट होती है ना, गिरगिट रंग बदलती है, गिरगिट, ये गिरगिट से भी खतरनाक है भाई। इनसे कांग्रेस परेशान है, इनसे सारी पार्टियां परेशान है। ये भाजपा के जाने कोई बता सकता है, ये काशी विश्वनाथ में जाते वहां पर मंदिर तोड़ते हैं, विंध्याचल में जाते वहां मंदिर तोड़ते हैं, चांदनी चौक में मंदिर तोड़ते हैं, मुफ्तबाद में मंदिर तोड़ते हैं। ये बाबर के रिश्तेदार को हटाइए, इनको पकड़िए, इनको पकड़िए। हमारी मैं कह रहा हूं कंफ्यूज में इनको स्टूडियो को पकड़िए। कांग्रेस की सरकार के रिश्तेदारों के रखते हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये देश को गद्दार लोग हैं, इनको पकड़िए जल्दी, जो भ्रष्टाचार में लगातार पकड़े जा रहे हैं, जिनके मंत्री अंदर बहुत जाएंगे, अभी वक्त आएगा तो अंदर बहुत जाएंगे बाबूजी, जो लोग बहुत अंदर जाएंगे, संविधान से ऊपर चलकर जो हत्याएं करते, मैं कहता हूँ कि राम लोग की बस्ती में राम बेस आ रहा है, मंदिर और मस्जिद से रिश्ता कितना प्यारा है, मुश्किलें जब आई हैं दोनों को पुकारा है, राम भी हमारा, रहीम भी हमारा, देश को आप एकता की तरफ ले चलो, आप देश को तोड़ने की तरफ ले जा रहे हो, आप देश को खंडित करने की तरफ ले जा रहे हो, आप देश के विकास को खत्म करना चाह रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी आई है देश में कि हाथ से इतने ज्यादा है वतन में अपने खोल दीजिए, अपने उन्होंने कहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते, देश को जोड़ने की बात करो, मंदिर बन जाए उसको सियासी मत करो, मंदिर को सियासत मत बनाओ, राम को सियासी मत बनाओ, देश में आप लोग हंस रहे थे। अरे वो देश के संविधान की सुरक्षा की थी, इसीलिए अखिलेश यादव उसके सामने, आप बेशरम लोग हो, आपको जानकारी नहीं है, वो अखिलेश यादव को उसके बाप के सामने चीफ मिनिस्टर बनाया, ये राम ने बनाया, ये खुदा ने बनाया, आप जाने कैसी बात करते हो। मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले एक बयान आपको सुनाना चाहता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, वो कह रहे हैं कि अब अयोध्या में गोलियां नहीं चलेंगी, दीपोत्सव होगा, अब अयोध्या जी कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजरेंगी, राम नाम संकीर्तन से गुंजायमान होगी अयोध्या। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। वहां की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगे, बल्कि दीपोत्सव होंगे। अयोध्या कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजरेगी, बल्कि राम नाम संकीर्तन के गूंज से गुंजायमान होगी। यह इस नई अयोध्या में हर व्यक्ति को दिखाई देगा, और इस नई अयोध्या के इस कार्यक्रम में, इस नई अयोध्या को इस रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जिनके मार्गदर्शन और जिसकी प्रेरणा से हम सब करने में सफल हुए हैं, वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हार्दिक जी, सुना आपने, सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब अयोध्या में गोलियां नहीं चलेंगी, श्री राम नाम की गूंज होगी। देखिए अच्छी बात है कि हमारे मुल्क के अंदर शांति रहे, हमारे प्रदेश में, अयोध्या में, बल्कि अयोध्या नहीं देश के किसी भी कोने में एक गोली नहीं चलनी चाहिए। ये राज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सिखाता आपस में हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान अगर किस प्रकार से शांति की तरफ जाएगा ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, बम फेंकने वाले हैं, गोलियां चलाने वाले हैं, उनका कड़ी कार्रवाई हुई, तब से शांत बैठे हैं। अब तो शांत बैठे, शांत है। अब योगी जी के राज में सब कुछ सही हो जाएगा, शांति मिलेगी आपको, चिंता मत करिए। अगर कहीं से हिमाकत की 1% की हिमाकत की तो योगी सरकार है, तुरंत जो है मट्टी में मिलाने का प्रयास कानून के माध्यम से, कानून के माध्यम से। हार्दिक जी एक सेकंड, अभी सौरभ दुबे आपने कहा था शो के दौरान आप टिकट कटा रहे हैं कल। हाजी खान मैं इनको निमंत्रण दे रहा हूं, मेरे साथ चले। वो तो जाने को तैयार है, वो जाने को तैयार है। ये सरयू में डुबकी लगाए, चले।
चल रहे कल आप सरयू में डुबकी लगाएंगे, आप कल चल के लगाएंगे क्या? भगवान राम का भजन के ऊपर क्यों ला रहे हो आप? 22 अच्छा चलिए भगवान राम का भजन गा दीजिए। चलिए समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ सबका हिसाबों का में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कल जो हमने सवाल पूछा था उसके लकी विजेता कौन है। 2 लकी विजेता है, उनके नाम है जगबीर सिंह रोहतक हरियाणा से, अर्पित ज्योति प्रकाश अमरावती महाराष्ट्र से। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।